Assalamu alaikum students. Today I will discuss the topic which is the role of seven C's in communication. In our first lecture we have discussed the communication and its process. Now today I will discuss the seven role of communication. Seven C's of communication. So famously known as the seven C's, the following concepts begin with the letter C. ये जितने भी concepts अभी हम पढ़ेंगे ये सारे concept जो हैं ये letter C से start होंगे. These principles are an integral part of communication both oral and written. जब भी हम communicate करते हैं अपनी business communication में तो क्या होता है कि हमारी कम्युनिकेशन का प्रोसेस अगर ओरल हो या रिटन एंड ओरल दोनों प्रोसेस में हम इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं. वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? वो सेवन सीज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस, कर्टिसी एंड कंसिडरेशन. So let's start from the first, which is clarity. What is clarity in communication? What its role? Clarity of thoughts and expression is of utmost importance in communication and it has the most impact. जब हम कम्युनिकेट करेंगे अगर हमारी थॉट्स और हमारे एक्सप्रेशन हमारे सामने जो रिसीवर है उसको क्लियर नहीं होंगे तो वो हमारे मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. वट एवर इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड स्पोकन और रिटन इट हैज़ टू बी इन लैंग्वेज विच द रिसीवर इज़ फैमिलियर विद एंड अंडरस्टैंड. जो भी रिसीवर होगा हमें कम्युनिकेशन के दौरान पता होना चाहिए कि वो किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, उसी की लैंग्वेज के मुताबिक हमें उससे कम्युनिकेट करना होगा. एंड अटेम्प्ट at using high fluent language is bound to misfire. हाई फ्लूटेंट लैंग्वेज कौन सी होती है? बहुत ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज जिसमें हम बहुत ज़्यादा हाई वोकेबलरी का यूज़ करते हैं और रिसीवर के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है. सो हमें क्या करना है? शॉर्ट अनएम्बिगुअस फैमिलियर कन्वर्सेशनल वर्ड्स. ठीक है, हमें शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ करना है, अनएम्बिगुअस. ठीक है, और फैमिलियर जो कि रिसीवर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग हो, फैमिलियर हो, कॉमन हो. और कन्वर्सेशनल वर्ड्स जो है हमारे वो इजी टू कॉम्प्रिहेंड शुड बी चूजन. जो हमारी बात को क्लियर कर सके हमें वैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है. सिमिलरली राइटिंग अ मैसेज इन शॉर्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ इज likely to be quickly and easily grasped than one conveyed in roundabout manner. ठीक है, कम्युनिकेशन में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है वो कम्युनिकेशन के दौरान अपने मैसेज को जितना ज़्यादा शॉर्ट रखेंगे और जितना ज़्यादा टू द पॉइंट रखेंगे उतनी हमारी कम्युनिकेशन जो है वो पर्पसफुल होगी. यही जो मेथड है हम रिटर्न में भी चूज़ करते हैं. ठीक है, अपने रिटर्न प्रोसेस में वो कोई भी राइटिंग हो, वो पैराग्राफ हो या फिर वो कोई ऐसे राइटिंग हो, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने से परहेज़ करते हैं. हम टू द पॉइंट रहते हैं. ठीक है, जो भी बात को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसको हमने शॉर्ट रखना है, ना कि गैर ज़रूरी जो डिटेल्स है हमने उसमें वो बतानी है. तो क्लैरिटी में सिंपल क्या है कि पैराग्राफ इज लाइकली टू बी क्विकली एंड इजीली ग्रेस्प्ड देन वन कन्वेड इन राउंडअबाउट मैनर. रीडर्स टेंड टू लूज कंसंट्रेशन व्हाइल रीडिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स. ठीक है, रीडर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ता जाएगा तो क्या होगा, एक तो वो अपनी कंसंट्रेशन को लूज कर देगा और दूसरा उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा. For example, illustrations and other visual aid can be included for achieving appropriate readability and listenability. जो भी हमारी ऑडियंस है रिसीवर में, ठीक है, हमें विजुअल एड्स का यूज़ करना है ताकि हमारा जो मैसेज है वो क्लियर हो सके और उनकी लिसनबिलिटी और रीडेबिलिटी के मुताबिक अप्रोप्रिएट होना चाहिए. सेकंड रोल जो है वो है हमारा कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस से मुराद क्या है कि द मैसेज शुड बी कंप्लीट. फॉर एग्जांपल, नो पार्ट बी लेफ्ट आउट. हमारी जो भी बात है उसका जो स्टार्ट है, उसका जो एंड है, या अगर कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हमारे कोई क्लाइंट हैं, ठीक है, तो हमें अपनी जो हमारी कम्युनिकेशन का पर्पस है वो हमें क्लियर कर देना चाहिए. ऐसी कोई बात या ऐसा कोई पार्ट जो है वो नहीं रह जाना चाहिए जो कि रिसीवर के माइंड में कन्फ्यूजन पैदा करे, यानी कि उसके हर सवाल का जो जवाब है उसको मिल जाना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए. पुट इन अनदर वे इट मीन्स द राइट अमाउंट ऑफ मैसेज बी कन्वेड. ठीक है, यानी जो पैगाम आप पहुंचा रहे हैं उसकी एक सही अमाउंट उस तक पहुंच रही हो. ये ना हो कि आधी
आधी बात जो है वो आपने खा ली है और आधी बात जो है वो उसको कन्वे कर दी है और वो कन्फ्यूजन का शिकार है। नाइदर टू लिटिल नॉर टू मच, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी डिटेल में नहीं होनी चाहिए। ओनली डैट मच एज रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है आपने उसको उतनी बात कन्वे कर देनी है। Any question asked or information sought must be provided and where desirable be ready to provide more। जितना सवाल जो है या जो भी सवाल पूछा गया, कोई भी इंफॉर्मेशन की तलाश है रिसीवर को, तो वो उसको हमें प्रोवाइड करनी होगी। एंड व्हेन डिज़ायरेबल बी रेडी टू प्रोवाइड मोर, अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी इंफॉर्मेशन की तो हम उतना ही ज़्यादा, यानी रिसीवर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम उसको आंसर करेंगे। तो ये था हमारा सेकंड रोल। थर्ड है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस से मुराद ये है कि जामियत, ठीक है। अ मैसेज विच इज़ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट इज़ मोर फोर्सफुल देन वन दैट इज़ रिपीटेटिव। एक ऐसा मैसेज जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो और टू द पॉइंट हो, उतना ही ज़्यादा जो है वो फोर्सफुल होगा, वो पर्पसफुल होगा, बजाय उसके जो कि हम बार बार बात को दोहराते रहेंगे। तो हमारा मैसेज शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट है concreteness depending on the nature of the message it must be based on specific facts and figures, vivid image building words and action verbs do help in making the message more explicit। जो भी बात हम कन्वे कर रहे हैं उसके जितने भी ज़रूरी जो दलाइल हैं वो आपने उसको कन्वे कर देने हैं, ठीक है। कोई नंबरिंग है किसी चीज़ की, कोई फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, तो वो आपने इसके अंदर क्लियर कर देने हैं। विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स का आपने यूज़ करना है और एक्शन वर्ड्स का क्लियर रहना है, स्पेसिफिक रहना है, डेफिनेट रहना है, यानी कि जो है आपने बिल्कुल मोहतात और उसमें महदूद क्लियरेंस शो करवानी है। नेक्स्ट है करेक्टनेस। करेक्टनेस दिस इन्वॉल्व चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड द वर्ड्स। देखना ये है कि जो हम वर्ड्स जो कन्वे कर रहे हैं, जो हमारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, क्या वो एक्यूरेट हैं। अगर वो एक्यूरेट नहीं होंगे तो ये हमारी कम्युनिकेशन पर बैड इफेक्ट डालेगा और ये हमें फेलियर की तरफ लेकर जाएगा। Also, the right level of language must be used formal, appropriate to the level of the person to whom the message is being sent to। जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं हमें उस पर्सन का लेवल पता होना चाहिए, हमें उसकी लैंग्वेज का पता होना चाहिए। जैसे मैं अब आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि आप इंग्लिश और उर्दू को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे पश्तो बोलना स्टार्ट कर दूंगी तो मे बी वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो हमें रिसीवर का जो लैंग्वेज का जो लेवल है वो हमें पता होना चाहिए और हम उससे उस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। चेक फॉर एनी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस एंड फॉलो द एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिसमें हम ले लें, आप ग्रामर को ले लें, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन हमें पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन के दौरान हमें कहाँ पर स्टॉप करना है, ठीक है, और कहाँ पे हमें जो बात में अपनी वक्फा करना है। और इसी तरह रिटन में हमारी जो ग्रामर है उसमें कौन से हमने वर्ब्स का यूज़ करना है, अपने टेंसेस का, पंक्चुएशंस का, ठीक है, कहाँ कोमा आना है और जितना भी पंक्चुएशंस के जितने भी रूल्स हैं वो हमने कहाँ अप्लाई करने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन मीन कंसीडर करना, ठीक है, गौर करना, समझना। दिस मीन्स अटेंशन बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रिसीवर और रिसिपेंट ऑफ द मैसेज। इसमें आपकी अटेंशन होनी चाहिए डायरेक्ट जो रिसीवर है उसकी तरफ। द फोकस ऑफ द मैसेज हैज़ टू बी ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी, यानी कि जो आपका फोकस है वो सामने वाले यू पे होना चाहिए बजाय मेरे पे और हम पे, ठीक है। सामने वाले को आपने सेटिस्फाई करना है while emphasizing the benefits to be gained and the positive and pleasant aspect of the content of the message। ethics and integrity must be kept in mind। कम्युनिकेशन में हमने अपने एथिक्स का ख्याल रखना है, ठीक है, इंटेग्रिटी का ख्याल रखना है अपने माइंड में। और नेक्स्ट जो है वो है कर्टेसी। कर्टेसी क्या है, स्टेपिंग इनटू पोलाइट एंड प्लेजेंट बिहेवियर दैट शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल। हमें अपना जो कम्युनिकेशन में बिहेवियर है वो पोलाइट रखना होगा, प्लेजेंट रखना होगा और दूसरे को रिस्पेक्टफुल शो करवाना होगा। ऑल कम्युनिकेशन स्पोकन और रिटन मस्ट बी कंडक्टेड थॉटफुली एंड टैक्टफुली, ठीक है, उसके अंदर हमने अपनी टैक्टिक्स यूज़ करनी होंगी। एक्सप्रेशंस दैट हर्ट और बी लिटिल शुड नेवर बी यूज्ड व्हाइल एट द सेम टाइम जनरसिटी और स्पिरिट शुड प्रिवेल। जितने भी हमारे फॉर एग्जांपल एटीट्यूड हैं, अगर हम उन पे कंट्रोल नहीं करेंगे कम्युनिकेशन के दौरान, एटीट्यूड में वो एंगर आ जाएगा, ठीक है, या फिर
सैडनेस, तो इन सारी इमोशंस को या फिर हमारे कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिसीवर को हर्ट करेंगे, हमें वो कंट्रोल करके उससे कम्युनिकेट करना होगा। इफ़ द ओकेजन अराइजेस फॉर एन अपॉलजी, लेट देयर बी नो हेसिटेशन। अगर कोई ऐसा ओकेजन आ जाता है जिसमें हमें सामने वाले से, ठीक है, सॉरी करना पड़े, तो उसमें भी कोई जो है वो हेसिटेशन फील नहीं करनी चाहिए और उससे माजरत कर लेनी चाहिए। सो फ्रॉम द अबव 7 प्रिंसिपल्स हमने क्या इन्फर किया है, हमने क्या हासिल किया है? दैट कम्युनिकेशन इज अ स्किल। That communication is a skill, a competency necessary for life. To communicate competently you must have an। तो communication क्या है? ये एक skill है, एक महारत है, एक competency है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Understanding of the following first, what कम्युनिकेशन इज, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या है। व्हाट बिहेवियर्स आर लाइकली टू हेल्प यू अचीव सक्सेस एंड व्हाट इज लाइकली टू लैंड यू इन ट्रबल और फेलियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या है और हमें कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से बिहेवियर्स का यूज़ करना होगा, ठीक है, सक्सेस को अचीव करने के लिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं या वो हमें फेलियर की तरफ लेकर जा सकती हैं। This requires you to have an understanding of yourself and the situation is in which you are to interact with others। इसमें क्या है, आपको अपने आप का पता होना चाहिए, अपने आप की समझ बूझ होनी चाहिए और सिचुएशन का पता होना चाहिए जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है। In plain words, you need the skills to communicate successfully। Knowing how to communicate is not equal to being able to communicate. This need is to develop new skills and perfect those you already have. And lastly, as in all other interactive activities, you must have motivation to communicate competently। ठीक है, यहाँ इस पेज पर आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं और इन एक्टिविटीज़ का आपने यूज़ करना है। इन ग्रुप्स में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप उसमें मोटिवेट होंगे कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो हेसिटेशन फील करते हैं ऑडियंस में या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको मोटिवेट करेंगी कि आप जो है कॉम्पिटेंटली कम्युनिकेट कर सकें। So finally, to sum up in a sentence, human communication is a process of transacting meanings through written, oral, visual and non-verbal messages। Human communication में जो है ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मीनिंग्स को ट्रांसफ़र करता है रिटन फॉर्म में, ओरल, विजुअल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस को। कीवर्ड्स टू रिमेंबर, कीवर्ड्स में आप इसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे प्रोसेस को 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को 4 जो हैं कीवर्ड्स में वो कौन से हैं? मैसेज, मीनिंग, ठीक है, मैसेज यानी जो आपका पर्पस है कम्युनिकेशन का, और मीनिंग उसका मतलब क्या है, ट्रांसैक्टिंग उसको आपने कैसे पहुंचाना है और उसका प्रोसेस क्या है। तो ये थे आपके 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन।